हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बेहतरीन अपडेट लेकर आ गया हूं आप सभी कैंडिडेट के लिए। गुड न्यूज़ है आप सभी आईटीआई और डिप्लोमा होल्डर के लिए जो इंडियन ऑयल में परमानेंट सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उन सब के लिए। गाइस, इंडियन ऑयल की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, टेंडर न्यू अपकमिंग रिक्रूटमेंट को लेकर। यानी कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छी खासी और बम्पर वैकेंसी देखने को मिल सकती है टोटली रिफाइनरी डिवीजन में। क्योंकि रिफाइनरी में जितने भी सारे डिवीजन है, चाहे बरौनी हो, पानीपत रिफाइनरी हो, हल्दिया हो, सारे जगह से बम्पर वैकेंसीज आने वाली है। टेक्नीशियन की पोस्ट पर, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर एंड असिस्टेंट मैनेजर लेवल की पोस्ट पर, जिसको लेकर भारी मात्रा में ऑल ओवर इंडियाज में एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाएगी। इसी को लेकर एक टेंडर जारी किया गया है। अब टेंडर में क्या है, किस तरह की नोटिफिकेशंस आएगी, क्या इसमें होने वाली है, किसके लिए एलिजिबिलिटी होगी, उसमें आईटीआई वालों के लिए ट्रेड क्या होगा, डिप्लोमा वालों के लिए ब्रांच क्या होगा, सब कुछ मैं बताने वाला हूं इस वीडियोस में। तो जितने भी आईटीआई डिप्लोमा डिग्रीज होल्डर स्टूडेंट हैं, वीडियोस को पूरा वॉच कीजिएगा। आप सभी कैंडिडेट के लिए बेहतरीन अपडेट है। न्यू टेंडर की रिगार्डिंग आपको बताऊंगा, उसके साथ में कब तक वैकेंसी आ सकती है। तैयारी अभी से ही स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि 2024 आने वाला 2024 जो है ना गाइस, वैकेंसी भर्तियों से भरा पूरा होगा। तो अगर आप में कैपेबिलिटी है, आप पहले से प्रिपरेशन करे रखोगे, तो आराम से आप किसी न किसी डिपार्टमेंट में परमानेंट जॉब लग जाओगे। और अगर 2024 में नहीं ले पाओगे तो समझो 5 साल तक आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, अब चलिए डिटेल में बात करते हैं ऑफिशियल अपडेट के जरिए। आगे बढ़ते हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं, वीडियोस को लाइक जरूर कर देना। टेलीग्राम चैनल सक्सेस दिलीप का ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्दी से ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और कमेंट में बताना आपका ड्रीम जॉब कौन सा है, किस डिपार्टमेंट में आप जॉब पाना चाहते हैं। सो गाइज, ये है ऑफिशियल टेंडर जो कि इंडियन ऑयल की तरफ से अभी रिसेंटली आउट की गई है। गाइज, अपकमिंग रिक्रूटमेंट के बारे में जब भी वैकेंसीज आती है, यानी कि जब भी कोई बड़ी वैकेंसी कोई भी डिपार्टमेंट रिलीज करती है, चाहे इंडियन ऑयल ही रहो, तो उसको एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए एक एजेंसीज को हायर करना पड़ता है। जैसे रेलवे रेलवे का एग्जाम जो है वो आपका टीसीएस करवाती है, आप सभी कैंडिडेट को पता है। एसएससी का बिल्कुल इसी तरह से है। तो जो भी एग्जाम है, मान लीजिए अब भारी मात्रा में फॉर्म आने वाले हैं, बड़ी वैकेंसीज निकाली जाएगी, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको जाहिर सी बात है कि आपको उस डिपार्टमेंट को एजेंसी हायर करनी पड़ेगी। तो इसी के लिए टेंडर निकाला जाता है। अब टेंडर में बताया गया, देख सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल इन हाउस रिक्वायरमेंट पोर्टल ऑफ इंडियन ऑयल शॉल बी यूज्ड फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन थ्रू द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल आफ्टर इशू ऑफ नोटिफिकेशन या फिर एडवर्टाइजमेंट। यानी कि रिक्रूट में एडवर्टाइजमेंट निकलने के बाद जो वैकेंसीज एप्लीकेशन आने वाले हैं, उसको मैनेज करने का काम। देन जनरेशन एंड इशुएंस ऑफ रिटर्न टेस्ट या फिर एडमिट कार्ड अलोंग विथ एसएमएस प्लस ईमेल अलर्ट टू कैंडिडेट। तो ये सारी चीजें पहले बताया जा रहा है कि इस तरह से जो भी चीजें हैं आपको देनी पड़ेगी। जैसे हो गया जनरेशन के बारे में, यूज्ड जनरेशन इशूज रिटर्न टेस्ट एडमिट कार्ड वगैरह कैंडिडेट ईमेल के जरिए जो आपको मिलती है। उसके बाद यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर या फिर वेरिएबल कॉस्ट, देन कंपलसरी एक्टिविटी। यहाँ पर सब कुछ बताया गया है कि किस तरह से आपका एग्जाम्स होगा फॉर ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट, जिसमें से क्वेश्चन बैंक तैयार होगा जो कि बायलैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में। सीबीटी होगा, ऑनलाइन सीबीटी। एजेंसी हायर कर रही है, ऑनलाइन सीबीटी होगा कंप्यूटर बेस्ड में, जिसमें से आपका बायलैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों आपको बनाना होगा। और इनअप क्वेश्चन जो होगा होगा सिंपल, जो कि सुटेबल अलग अलग बेस पे आपका होगा जो क्वेश्चन पेपर होता है, क्योंकि इसमें अलग होता है ना, होपफुली, क्योंकि ये मल्टीपल टाइप की क्वेश्चन होती है, एमसीक्यू बेस पे क्वेश्चन होता है। और टोटली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ज़्यादा पर्पस होगा जो भी एजेंसीज हायर करने वाली है। और क्वेश्चन बैंक में बात करूं तो एटलीस्ट 3.5 टाइम जो एक्चुअल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा, इसको आपको इंडिकेट करना होगा। यहाँ सब कुछ इसी के बारे में बताया गया कि जो एजेंसीज लेगी, यानी कि जो भी एजेंसीज एग्जाम कंडक्ट करवाएगी इंडियन ऑयल की, जो अभी रिक्रूटमेंट निकलने वाली है, और जो वैकेंसीज होगी आपका एक रिफाइनरी डिवीजन की वैकेंसीज है। यहाँ पर साफ साफ प्रिपरेशंस के तौर पे बताया गया है कि प्रिंटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर ऑफलाइन रिटर्न टेस्ट इन बायलिंगुअल हिंदी इंग्लिश अगर कराई जाए, तो कस्टमाइज रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स रेडियो नोट फॉर्म क्वेश्चन बैंक विद 100, यानी कि 100 क्वेश्चन होती है। जिसमें से क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो 80 क्वेश्चन जो होता है आउट ऑफ 100 में से,
वो आपका टोटल ट्रेड से, ब्रांच से, आपका जो भी ब्रांच होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चन जो आपका होगा ये आपका जनरल अवेयरनेस होगा, करंट अफेयर्स होगा, जनरल नॉलेज होगा, एप्टीट्यूड होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें होगी। यहाँ पर 2 एग्ज़ाम की बात की गई है, ऑनलाइन सीबीटीज़ के बारे में भी बात की गई है और आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम रिटन टेस्ट के बारे में भी बात की गई है। बट दोनों एग्ज़ाम के बारे में इसमें बात की गई है, होगा आपका ऑनलाइन सीबीटी ही। एक्चुअली जब भी टेंडर आउट किया जाता है तो डिपार्टमेंट को बताया जाता है कि हम एग्ज़ाम कंडक्ट कराएँगे, चाहे ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो। तो इसका क्राइटेरिया यहाँ पर बता दिया गया है कि इसी तरह से। तो इसकी बिडिंग स्टार्ट हो चुकी है गाइस, ऑनलाइन बिडिंग होगा और ऑनलाइन बिडिंग जैसे ही कंप्लीट होती है, देन बिडिंग जैसे ही प्रोसेस खत्म हो जाता है बिडिंग की, एजेंसीज जैसे ही क्वालिफाई कर लेते हैं, एजेंसीज को चूज किया जाता है इंडियन ऑयल द्वारा और फिट बैठते हैं। तो और उसके बाद जस्ट ही ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बिडिंग खत्म होने के 1 वीक के अंदर ही न्यू नोटिफिकेशन रिलीज हो जाती है। तो फिलहाल अभी जितनी भी वैकेंसीज होगी रिफाइनरी डिवीजन से ही वैकेंसीज होगी, पानीपत रिफाइनरी हो, बरौनी वगैरह, अलग अलग डिवीजन जो है रिफाइनरी के, सारी रिफाइनरी डिवीजन से वैकेंसीज होगी और एक बड़ी वैकेंसी होगी। आप ही सोचो कि जब भी वैकेंसीज के लिए एक न्यू टेंडर आउट किया गया है, एजेंसीज को हायर किया जा रहा है, तो निश्चित सी बात है कि वैकेंसीज बड़ी आने वाली है। ओके। और ये बहुत लंबा पेज है ये जो टेंडर का, क्योंकि अलग अलग चीज़ें इसमें आउट की गई है। बट पेज नंबर जो 4 है, इसी में से आपकी आईसीएल की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में यहाँ पर बताया गया। अब देखते हैं ये कब तक आती है, होपफुली जल्दी बिडिंग कंप्लीट होगी, क्योंकि बिडिंग कंप्लीट होने में टाइम नहीं लगता है। बट एक बार हुआ था इंडियन ऑयल का एक भेल का, जो कि बिडिंग कंप्लीट होने के बाद एजेंसीज को रिजेक्ट कर दिया गया था। तो कई बार आप सोचते हो ना कि टेंडर आउट होती है, उसके बाद भर्ती नहीं निकलती है। तो टेंडर आउट होती है लेकिन एजेंसी जब हायर किया जाता है गाइस, तो एजेंसी या तो compete नहीं कर पाती या फिर एजेंसी ही कैंसिल कर देती है प्रोजेक्ट को। उसके बाद वैकेंसी आपका पेंडिंग हो जाता है और वैकेंसी आफ्टर यानी कि बहुत दिनों बाद फिर रिलीज की जाती है, वो भी धीरे धीरे। तो इस तरह से प्रोसेस है। बट इंडियन ऑयल का टेंडर ज़्यादा मिस नहीं होता है। मैसिव अपॉर्चुनिटी, वैकेंसी अच्छी खासी आने वाली है वैसे भी। तो आप तैयारी स्टार्ट कर दो, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें होने वाली है आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए। और जो भी भर्ती होगी आईटीआई वालों के लिए ज़बरदस्त होती है, आपको पता है। आईटीआई वालों के लिए टेक्निकल की वैकेंसीज निकलती है नॉन एग्जीक्यूटिव के डर में। फिर आपका जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज होगी। ट्रेड में बात करूं तो इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, इस तरह से पोस्टें, इस तरह से ट्रेड के लिए वैकेंसीज होती है। डिप्लोमा वालों के लिए मैकेनिकल की, सिविल की, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स की निकलती रहती है। ओके। तो बस यही है गाइस, आप प्रिपरेशन शुरू कर दो, अपना ट्रेड पढ़ो। अगर आप इलेक्ट्रिशियन हो, फिटर हो, मशीनिस्ट हो, तो अगर आपका ट्रेड मजबूत है, किसी भी एग्जामिनेशन में आप बैठ जाओ, आराम से उस एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ट्रेड में जितना अच्छा पकड़ होगा उतनी अच्छी खासी जॉब मिलेगी। डीएफसीसीएल लोको पायलट आने वाली है। एएलपी टेक्नीशियन की, रेलवे की बहुत सारी वैकेंसीज अपकमिंग है 2024 में। एंड आपका जैसे कि देख सकते हैं आईजीसीआर से निकलने वाली है। फिर आपका बोकारो स्टील प्लांट से भी जबरदस्त वैकेंसीज आएगी एआईटीटी के बेस पे फ्रेशर्स के लिए। तो भर्तियां है अपकमिंग में, बहुत सारी रिक्रूटमेंट है, तैयारी आपकी जारी रहेगी, तो आराम से आप किसी ना किसी तरह से जॉब ले लोगे। ओके। तो होपफुली बस यही बतानी थी टेंडर के बारे में। कुछ डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, देखते हैं जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाए, बस यही कामना है। होपफुली वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।